प्रिय मित्रों नमस्कार। ज्योतिष क्या है? ज्योतिष को देव विद्या कहा गया है और ज्योतिष को पढ़ते पढ़ते सीखते सीखते मनुष्य के सिर के बाल गंजे हो जाते हैं। मनुष्य का सिर गंजा हो जाता है। तब तक यह विद्या थोड़ी बहुत ही समझ में आती है। ज्योतिष विद्या अथाह सागर है। इसको समझने में, सीखने में काफ़ी टाइम लगता है। ज्योतिषाचार्य ज्योतिष को भली प्रकार समझकर राष्ट्र हित के लिए, समाज के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए भविष्यवाणी करते हैं, उनको दैवज्ञ कहते हैं। अर्थात ऐसे ज्योतिषी दैवज्ञ कहलाते हैं। और दैवज्ञ कोई भाग्य विधाता तो है नहीं, मनुष्य ही हैं। मनुष्य से कोई त्रुटि रह जाना सहज मानवीय विकार है। मुझ जैसे ज्योतिषी गलत हो सकते हैं, लेकिन ज्योतिष गलत नहीं है। उस त्रुटि के कारण ही ज्योतिष की भविष्यवाणियों में कमी आ सकती है। इस संसार में ज्योतिष के अलावा और भी ऐसी कई विधाएं हैं जो 100% सत्यता की गारंटी वे भी नहीं लेते और उन पर कोई उंगली नहीं उठाता है। ज्योतिष के ऊपर बहुत जल्दी कुछ सज्जन उंगली उठाने का कार्य करते हैं। कुछ सज्जनों का यह भी कहना है कि चंद्रमा आदि जड़ वस्तुएं हैं, चंद्रमा आदि ग्रह जड़ वस्तुएं हैं, इनकी पूजा करना व्यर्थ है। और अब तो इन पर मनुष्य के पाँव भी पड़ने लगे हैं। साथ में दैविक शक्तियों का भी अपमान है। आज के इस सुशिक्षित युग में ग्रह पूजा जैसी विधि का विधान करना अनुचित है। तो उन सज्जनों से मेरा यही कहना है कि उनका ऐसा समझना एक सर्वथा भूल है। उनसे मेरा कहना है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ज्योतिष की आधारभूत मान्यता है कि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, अर्थात हमारे शरीर में स्थित ग्रह ही हमारे द्वारा किए हुए कर्मों के आधार पर फलों का संपादन करते हैं। अब दूसरे प्रकार से समझें। चराचर में व्याप्त प्राणी मात्र ग्रह की रश्मियों के द्वारा फलते फूलते हैं। आकाशमंडल में जितने भी ग्रह हैं, उन सभी ग्रहों की रश्मियां पृथ्वी पर आती हैं और उन्हीं रश्मियों के द्वारा प्राणी मात्र पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। ग्रह चाल के हिसाब से इनका अच्छा और बुरा असर प्राणी मात्र पर पड़ता है। इनकी शांति के 5 उपाय हैं। देव उपासना, व्रत, दान, ग्रह पूजा, यज्ञ हवन और रत्न धारण करना। इनके द्वारा ग्रहों के क्रूर दोष को शांत कर सकते हैं। अभी कुछ समय पहले फेसबुक पर एक कुंडली आई थी। किसी वो जो यादव भाई थे,
तो तुला राशि थी उनकी, और तुला राशि वाले कोई भी व्यक्ति हों, वंशानुगत लोकाचार वर्ण के हिसाब से कोई भी व्यक्ति हों, उनका वर्ण ग्रह राशियों के हिसाब से शूद्र वर्ण ही बनेगा। ज्योतिष ग्रह राशियों के वर्णों का वंशानुगत लोकाचार वर्णों से कोई मतलब नहीं है। उन वर्णों का मतलब गुण कर्म से है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने वंशानुगत लोकाचार के हिसाब से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया और विशाखा नक्षत्र में जन्म लिया, तुला राशि हुई, और तुला राशि वाले व्यक्ति के उस ब्राह्मण कुल वाले व्यक्ति की जन्मपत्री में भी शूद्र वर्ण ही लिखा जाएगा। ज्योतिष अपना कार्य सभी धर्मों पर करती है। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि ज्योतिष में बहुत मतांतर हैं, उनके हिसाब से भी कुछ त्रुटि रह जाती हैं। जैसे सन 2017 में काशी के विद्वानों ने संवत के राजा को बुध ग्रह माना था, और हमारे दिल्ली, पंजाब, यूपी, मथुरा के विद्वानों ने मंगल ग्रह को संवत का राजा माना था, जबकि एक संवत का राजा एक ही होता है। इन मतांतरों के द्वारा भी कुछ ज्योतिष गणित में अंतर आ सकता है, और इन्हीं अंतरों के द्वारा भविष्यवाणियों में कुछ कमी आ सकती है। तो ज्योतिष को समझने का प्रयास करें, जानने का प्रयास करें, तब जाके अपना जो है विचार व्यक्त करें। अब ज्योतिष को समझे बिना ही आपने कह दिया कि भाई यादव को शूद्र बना दिया या ब्राह्मण भाई को शूद्र बना दिया, जबकि गुण कर्म के हिसाब से ग्रह राशियां के जो वर्ण हैं वो गुण कर्म के हिसाब से हैं, न कि वंशानुगत लोकाचार के हिसाब से। किसी भी वर्ण का व्यक्ति हो, अगर उसकी तुला राशि बनती है तो शूद्र वर्ण ही लिखा जाएगा। जन्म नक्षत्र विशाखा है तो राक्षस गण ही लिखा जाएगा। नमस्कार। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।